क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 8 की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। हमें एक ट्रायंगल बेसिकली गिवन है जिसमें एक साइड 17 सेंटीमीटर, सेकंड है 15 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है एंगल बी, यानी बी वाला जो एंगल है वो कितना होगा। अब ये जो ट्रायंगल है वो कौन सी ट्रायंगल है, आपको याद होगा इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो सकती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकती है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकती है। ये कौन सी है, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट ट्रायंगल्स पे हम डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये हमारे पास जो ट्रायंगल है ना, ये है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच जाती है उसको बेस का नाम दिया जाता है। इस ट्रायंगल पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल ना होती, मतलब ये एंगल 90 का ना होता, फिर हम लोग ये थ्योरम नहीं लगा सकते। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ इस ट्रायंगल पे लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर इसको याद रखने के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म रखी हुई है हाई ब्लड प्रेशर। तो ये आपने थ्योरम याद रखना है। हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये ट्रायंगल है कौन सी, जिसमें एक साइड देखें हमारे पास कितनी है 17 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 15 सेंटीमीटर, थर्ड साइड है 8 सेंटीमीटर। मैं चेक करता हूँ क्या ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो राइट ट्रायंगल चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। अगर आंसर इक्वल आए तो राइट ट्रायंगल होगी, अगर राइट ट्रायंगल ना हुई फिर हम चेक करते हैं कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पर लिखते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं है बल्कि क्या है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो कौन सी है, देखें हाइपोटेनस जो होती है ना साइड, वो सबसे बड़ी होती है हमेशा। ये देखें ये वाली साइड सबसे बड़ी है। तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ी साइड होगी ना वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 17, बेस और परपेंडिकुलर। अब इनमें से एक बेस है और एक क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप जिसको मर्जी बेस कह सकते हैं और जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कह सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक को 8 कह देता हूँ और एक को 15 कह देता हूँ। तो 17 का स्क्वायर आपने चेक करना है कितना होता है 289। 8 का स्क्वायर चेक कर लें कितना होता है 64। 15 का स्क्वायर चेक करें कितना है 225। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 289। इस साइड पर भी क्या था 289। दोनों साइड पे आंसर इक्वल आ गए ना। इसका क्या मतलब है कि ये जो ट्रायंगल थी ये वाकई ही कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया है। तो आप लास्ट पे यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस गिवन ट्रायंगल इज, कौन सी ट्रायंगल, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग ये वाले फार्मूले लगा सकते हैं इस ट्रायंगल पे। अगर ये आंसर इक्वल ना आते फिर हम लोग ये वाले फार्मूले नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फार्मूले हम सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल पे लगा सकते हैं। ये फार्मूले क्या हैं, देखिए इसको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। S का मतलब साइन थीटा, P का मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा, बेस हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस। तो हमने इनमें से कोई एक फार्मूला यहाँ पर लगाना है। फार्मूला लगाने से पहले आप इसकी फिगर बनाएं, ठीक है। डायग्राम आपने बनानी है इस तरह से। और ये मैंने जो डायग्राम बनाई है देखें, इसमें 90 का एंगल बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम थीटा बना देते हैं। नाम दें इन साइड्स को, क्या नाम देने चाहिए हमें, जो 17 सेंटीमीटर है वो तो हमें पता है हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर लिखें 17 सेंटीमीटर। बाकी 15 और 8 है तो किसी एक को 15, किसी एक को हम लोग 8 कह सकते हैं। इसको मैं 15 सेंटीमीटर कह सकता हूँ, इसको 8 सेंटीमीटर कह सकते हैं। इधर उधर भी कर सकते थे। वर्टिसेस को भी नाम दें। देखें ये जो 17 सेंटीमीटर थी इसका क्या नाम था, A। तो यहाँ पर लिखो ये A थी। और B कितनी थी 15 सेंटीमीटर, तो ये B है। और ये क्या है C। अब आपने A के सामने यहाँ पर इस पॉइंट को नाम देना है A का, B के सामने जो है उसको नाम देना है B का, और C के सामने जो है उसको क्या नाम देना है C का। ये A इस पॉइंट का नाम है, जबकि ये जो A है वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग इस एंगल को फाइंड करेंगे। हमारा मेन काम ही यही था, ये जो एंगल है B वाला, इस एंगल को फाइंड करना था।
तो एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ से मैं एक फार्मूला लगाता हूँ। लेट्स सपोज ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये जो था tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फार्मूला मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल थी ये राइट ट्राइंगल है, इसलिए ये फार्मूला लगाया है। तो ये वाला काम हमने इसीलिए किया है ताकि हमें ये चीज़ कंफर्म हो कि हम ये फार्मूला लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बेस परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 15, ओवर में बेस है तो बेस कितनी है 8। यहाँ पर लिखें आप 10, और जो थीटा है ना, थीटा लिखने के बजाय आप ये बी था ना, तो ये एंगल कौन सा है बी वाला, तो आप लिख दें बी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, और थीटा नहीं लिखता बल्कि क्या लिख देता हूँ मेजर एंगल बी। थीटा भी गलत नहीं है, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें उसने कहा हुआ था मेजर एंगल बी फाइंड करें। आप थीटा भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर भी लिख दें मेजर एंगल बी। तो आप इसको tan थीटा ही पढ़ सकते हैं। अब हमने तो फाइंड करना है मेजर एंगल बी को, तो tan को जो है वो दूसरी साइड पर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेजर एंगल बी, और ये जो tan है ये इस साइड पर आएगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 15/8 एज इट इज़। अब कैलकुलेटर अपना यूज़ करना है आपने, यहाँ पर एज इट इज़ लिखें मेजर एंगल बी और tan इनवर्स 15/8। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर आपने निकालना है। देखिए उसका आंसर क्या आ रहा है 61.9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऊपर लिख देना डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है 61.9 डिग्री। तो हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था एंगल बी। तो एंगल बी मैंने कैसे फाइंड किया, ये फार्मूला लगाया और एंगल बी फाइंड कर दिया। ये काम क्यों किया, ताकि हमें पता चले कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है या नहीं है। अगर ये राइट ट्राइंगल हो तब ही ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, साइन और कॉस वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया। तो अगर हम साइन थीटा या कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाते तब भी आंसर यही आना था 61.9। तो उसके लिए भी आप लोग उसी तरह से इसको सॉल्व करोगे। अब ये पेपर में आप सॉल्व नहीं करोगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिखने लगा हूँ, लेकिन इसको आपने पेपर में नहीं करना। लेट्स सपोज आप साइन वाला लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे साइन मेजर एंगल बी। तो साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की जगह पर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनस की जगह पर क्या लिखेंगे 17, और साइन मेजर एंगल बी। अब आप साइन को दूसरी साइड पर शिफ्ट करें और यहाँ पर लिखें मेजर एंगल बी किसके इक्वल आ गया साइन इनवर्स 15/17, और कैलकुलेटर पे चेक करें साइन इनवर्स 15/17। तो ये भी कितना आ रहा है, सेम आंसर आपका आएगा 61.9 डिग्री। इसी तरह से अगर आप लोग कॉस के साथ भी चेक करेंगे फिर भी आंसर तो सेम आएगा। तो आपने सिर्फ एक के साथ ही कर देना, आप tan के साथ कर लें, साइन के साथ या कॉस के साथ, कोई एक चूज़ कर लें।